हेलो बच्चों, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है साउंड कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉपिक हमारा फिनॉल। फिनॉल हम पढ़ने वाले नहीं हैं, जैसा आपको भी पता है क्योंकि आपने इसी बेस पे सर्च किया होगा या आपके पास यूट्यूब के बेस पे आई होगी वीडियो। क्योंकि हम इस आज पढ़ने वाले फिनॉल बनाने की विधियां, ठीक है, फिनॉल बनाने के मेथड्स, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, बाय फिनॉल, फिनॉल के, ठीक है। तो फिनॉल के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि फिनॉल बनाने की कोई भी 5 विधियां बताइए या मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए फिनॉल बनाने के 5, ठीक है। तो ये सब पूछ लेते हैं। मैं आपके लिए बता दूं, बेसिकली ये चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, मैं दोनों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मेरा चैनल ही इस बेस पर मैंने बनाया है कि इंग्लिश मीडियम वाला हो चाहे बच्चा, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला, सभी को मैं शिक्षा दूंगा, ठीक है, सभी को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम को हो चाहे हिंदी मीडियम को हो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो फिनॉल बनाने के आपकी कोई भी 5 मेथड, ठीक है, वो मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। मात्र 10 मिनट मुझे चाहिए होंगे आपके। 10 मिनट में मैं आपको सभी यहीं पर रिएक्शन से याद करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी ज्यादा हमको लिखनी ही नहीं है, थ्योरी लिखने को वो कहता नहीं है पेपर में, ठीक है। वो कहता है कि केवल रिएक्शन दीजिए, ठीक है, सिर्फ रिएक्शन हमें लिखनी होती है उसमें, मतलब केवल अभिक्रियाएं लिखनी होती है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं वही आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है साउंड कोचिंग सेंटर, इस पर सभी आईआईटी जेईई नीट 9 से लेकर के क्लास 12 तक और जो अदर कंपटीशन एग्जाम है, एसएससी हो गए, रेलवे हो गए, एसएसआर हो गए, एमआर हो गए, पैट एग्जाम हो गए या एनटीपीसी, ये सभी एग्जाम, आईईएलटीएस, सभी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाती है, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल साउंड कोचिंग सेंटर को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है, और हमारी वीडियो को कर दीजिए आगे तक शेयर, जिससे आपको कोई भी मैं अगर मतलब वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए और जैसे आपके लिए वो बेनिफिट मिले, ठीक है। आपके लिए उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। और साथियों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारी कमेंट सेक्शन हर समय ओपन रहता है, आप उस पर अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए, आपको जल्दी उसका डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और मैं उसका वीडियो सोल्यूशन भी अपलोड करवा दूंगा। अगर आपका कुछ रिलेवेंट डाउट होगा तो उसका पूरा वीडियो सोल्यूशन आपका अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की अपनी पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। कंधों में जान ले आइए, रीढ़ की हड्डी में जान ले आइए, कंधे सीधे, और जिस कुर्सी पर बैठे हैं कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं फिनॉल बनाने की 5 विधियों के बारे में, ठीक है। तो वही अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिनॉल होता है जो हमारा होता क्या है, ठीक है। जब कोई मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हमारा होता है, देखिए कोई रटने वाला हमारे यहाँ काम होता नहीं है, ठीक है, रटाने वाला काम होता नहीं है। मैं बस आपको थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ कि फिनॉल कैसे होता है, क्या बनता है, ठीक है। तो फिनॉल का आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है हमारा स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, लाइक दिस। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना होती है इसकी ऐसी, ठीक है। और जब इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछ भी ले तो कहते हैं कि जब कोई मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये तो आपको दे रखा हुआ इस ग्रुप, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ता है तो बनने वाला यौगिक फिनॉल कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी बहुत आपसे अगर पूछ ले तो बनने वाला जो भी कंपाउंड होता है वो हमारा फिनॉल होता है। जब कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है या जुड़ता है तो बनने वाला हमारा कंपाउंड फिनॉल कहलाता है, ठीक है। तो यही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब अपनी जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो फिनॉल बनाने की मैं आपको बताऊंगा 5 विधियां, ठीक है, और बिल्कुल इजी इजी विधियां बताऊंगा, है तो बहुत, ठीक है, बिल्कुल आसान आसान मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय क्यूमीन द्वारा, ठीक है, बाय क्यूमीन मतलब क्यूमीन को द्वारा, ठीक है, बाय क्यूमीन, ठीक है, क्यूमीन द्वारा, ठीक है। तो देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। और साथियों, अगर आपको इन सभी के पूरे नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल साउंड कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जो मेरा चैनल है साउंड कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल, इसके बायो में भी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप वहां जाकर ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, जिस पर आपके सभी नोट्स अपलोड करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्यूमीन द्वारा कैसे करके बनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल कोई भी रटने वाली बात नहीं है, आपको बस एक का पॉइंट याद रखने हैं, बाकी आप पूरी रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। क्यूमीन द्वारा जब बनाते हैं तो क्यूमीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बेंजीन रिंग हमने बनाई, ठीक है, इसके ऊपर ये लगा दिया हमने CH, इधर लगा दिया CH3 और इधर भी लगा दिया CH3, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्यूमीन का फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है हमारा क्यूमीन का फॉर्मूला, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये होती है हमारी क्यूमीन, ठीक है। अब हमें करवाना क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना कि अगर हम क्यूमीन से बनाएंगे तो सबसे पहले हमें करवाना होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम O2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। टेम्परेचर आपको याद रखना है, यहाँ पर होता है टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारा यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो
यहाँ पर इसको मतलब विस्थापित करता है, ठीक है, इसको यहाँ पर ट्रांसप्लेंट करता है कि मतलब CH3 हट इधर आ जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाता है, ठीक है, ये कुछ लाइक दिस बन जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे करके CH जो है हमारा यहाँ पर आ जाता है। इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बस ऐसे करके यहाँ पर O जुड़ जाते हैं दो, ठीक है, ऐसे करके O जो है वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं दो, ठीक है, ऐसे करके हमारे यहाँ पर जो है वो O जुड़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और बाद में यहाँ पर बन जाता है हमारा OH, ठीक है। ये जो CH3 है हमारा, ये हमारा उठ के यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, CH3, और ये वाला जो H है वो हमारा आ जाता है इधर, ठीक है, और इधर तो जो हमारा CH3 है वो तो हम ऐसा ही लिखा ही रहने हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बनता है कंपाउंड वो बनता है हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, इसे कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो मतलब वो बनवाने के लिए कहा था फिनॉल, तो वो भी बनवाएंगे हम आपको, ठीक है। तो फिनॉल अब जो हमारा ये बना है, ठीक है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, डायल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में तोड़ देना है, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, वैसे तो मैं वहीं से कर देता लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, हमें आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। हमने क्या लिखा है ऐसे CH3 O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, H, और इधर लिखेंगे हम तो आएगा हमारा CH3, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस डायल्यूट H2SO4 की प्रेजेंट में इसे गर्म कर देना है, ठीक है, हीटिंग कर देना है इसे, ठीक है, डायल्यूट H2SO4, DIL, ये दिल नहीं होता है, ठीक है, वरना आप समझे, ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना है इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने इसको हीट किया तो इसमें बनने वाला जो बॉन्ड है हमारा, ठीक है, आप देखें कि ये जो इतना है ये हमारा बन रहा है CH3CO CH3, ठीक है, ये बन रहा है हमारा एसीटोन, और ये OH आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा फिनॉल, ठीक है। तो देखिए कोई भी ज्यादा भारी बात नहीं है, मैंने आपको आसानी से पढ़ा दिया, ठीक है। ये देखिए बन गया हमारा फिनॉल और ये एसीटोन निकल गया बाहर, CH3COCH3, ये बन गया हमारा फिनॉल, ठीक है। तो ऐसे करके आप आसानी बना देते हैं। अगर आपने ये रिएक्शन पहले ही सर बना दिया ना बोर्ड एग्जाम में, तो एग्जामिनर कहेगा अरे वाह, यानी बच्चे को बहुत आता है, क्योंकि उसने सबसे पहले क्यूमीन ही रिएक्शन बनाई, क्योंकि ये बच्चों को टफ लगती है, लेकिन आज के बाद आपको टफ नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर समझा दी है एक एक बात। अगर आपने ऐसी अपनी कॉपी में लिख दी, बना दी, ठीक है, तो एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर ही देगा, ठीक है। अगर आपने आगे एक ही रिएक्शन में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी की होगी, जैसे मतलब वो मिस्टेक नहीं, जैसे आपने यहाँ पर कुछ भी कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरक आपने अलग रख दिया हो, तो वो उसको आपको नजरअंदाज कर देगा और आपको पूरे पूरे नंबर दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे को जब ये आती है तो वो आता ही होगा, ठीक है। अगर आपने ये रख दी तो आपको पूरा पूरा नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, हमने क्यूमीन द्वारा तो पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है डाउ विधि, डाउ मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी आती है बाय डाउ मेथड, ठीक है। डाउ मेथड मतलब डाउ विधि, ठीक है। डाउ विधि जो आती है हमारी, उसमें क्या करते हैं हम, ठीक है। देखिए कोई भी भारी बात नहीं है, अब मैं जो आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा एक एक लाइन की रिएक्शन होंगी, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं क्लोरोबेंजीन को लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसमें कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस होती है, और 200 ATM प्रेशर होता है हमारा, दाब होता है, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब हम इसमें करते हैं इनके साथ, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है, ठीक है। कैसे होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर क्लोरोबेंज, ठीक है। इसके लिए करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। प्रेजेंस होती है CuCl2, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और इसमें जो होता है वो होता है हमारा 200 ATM दाब होता है, मतलब प्रेशर होता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जो होता है वो हमारा टेम्परेचर। देखिए कितनी आसान है, जैसे आपको NaOH के साथ करवाने के लिए, और ये भी देखिए 200 बायोमिली दाब और 200 तापमान, ठीक है। तो ये सब आपके लिए होता है, ऐसे करके आपके लिए ये सब याद भी हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे देखिए, तो ये जो OH होगा, OH जो है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और Cl आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे करके जब आप करेंगे तो ये बन गई आपकी फिनॉल, ठीक है, प्लस NaCl। ये देखिए आपका बन गई रिएक्शन, बिल्कुल आसान थी, आसानी से हो गई बिल्कुल। देखियो अब इसके बाद ये मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ, इधर ही कर देना है, और एक दो रिएक्शन, ठीक है। फिर मैंने आपको 2 मेथड बता दी है कि ये क्यूमीन के द्वारा बता दी है और बाय डाउ मेथड, ठीक है। अब जो अगली आती है वो आती है हमारी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा। देखिए साथियों आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। आपका एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम बिल्कुल बेस्ट जाएगा, आपके अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मैं तो कहूंगा आप टॉपर ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं
बस आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। अब ये जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड होता है हमारा, वाई बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ हम कैसे करवाते हैं, इसके हम करवाते हैं H2O के साथ रिएक्शन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का, इसका होता है कुछ दिस, ठीक है। ये होता है हमारा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ, ठीक है, इसमें कैटालिस्ट कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन है। तो इसमें ये जो H2O है इसका हमारा आता है H आयन, ठीक है, और इसमें से आते हैं OH आयन। तो OH आयन जो होता है इस पूरे को विस्थापित कर देता है, पूरे को हटा देता है, तो यहाँ पर जुड़ जाता है जाके, ठीक है। ये देखिए OH आकर के यहाँ पर जुड़ गया, और H जो है वो Cl के साथ जुड़ जाता है, और N2 जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये देखिए बन गई आपकी फिनॉल। कोई भी भारी बात नहीं है, सब आपको आसानी से याद हो रहा होगा, ठीक है। 3 हमने पढ़ लिए, 2 बची हैं, ठीक है, 2 और पढ़ ले रहे हैं क्योंकि सब यहीं पर पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारे आते हैं वो आता है ग्रिग्नॉर्ड मेथड, ठीक है। ग्रिग्नॉर्ड मेथड से करवा दें। ग्रिग्नॉर्ड मेथड वैसे 2 स्टेज में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा आपसे पहले सर आप पढ़ लीजिए बेंजीन के द्वारा, ठीक है, बाय बेंजीन, क्योंकि बेंजीन से भी आसान है ना, एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है, बाय बेंजीन, ठीक है, बेंजीन द्वारा। वैसे पढ़ाने को तो मैं आपको 7-8 पढ़ा दूं, लेकिन कोई वो नहीं है कि यहाँ हमारे लिए ज्यादा वो करनी है, ठीक है, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, हमें पूरे पूरे नंबर लेके आना है, ठीक है। तो बेंजीन के साथ जब हम करते हैं तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया करवानी होती है। अब आप कहेंगे सर हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है हमारा H2O2, ठीक है। FeSO4 की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है फिनॉल, ठीक है। कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारी बेंजीन, आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। बेंजीन की तो स्ट्रक्चर पता है, फॉर्मूला आपको बता दूं C6H6, ठीक है। बच्चों को बेंजीन का फॉर्मूला ही नहीं पता होता है। ये होता है हमारा H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, इसकी प्रेजेंस होती है यहाँ पर FeSO4 फेरस सल्फेट की होती है यहाँ पर प्रेजेंस, ठीक है, फेरस सल्फेट की होती है हमारी प्रेजेंस। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर निकलते हैं हमारे, मतलब यहाँ पर निकलते हैं हमारे OH आयन, ठीक है। एक OH आयन इधर से निकलता है, एक OH आयन इधर से निकलता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जब OH आयन यहाँ पर जुड़ता है तो यहाँ से होता है एक हाइड्रोजन का विस्थापन, ठीक है, एक हाइड्रोजन का होता है विस्थापन। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो होते हैं वो CHH, आपको स्ट्रक्चर कुछ पता होगा कि ऐसे करके होता है हमारा स्ट्रक्चर, ऐसे। मैं आपको देखिए बता दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर रहा हूँ बच्चों। टीचर जो होते हैं केवल रिएक्शन आपको करवा देते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि सभी ये जो हाइड्रोजन है, अगर हम इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2O2 के साथ, तो एक OH आयन इधर जुड़ता है। OH आयन जब यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ से होता है एक हाइड्रोजन आयन का विस्थापन। देखिए हाइड्रोजन एक हट गया, ए यहाँ पर आ जाएगा, मान लो हाइड्रोजन ए आ गया, ठीक है, और ए OH जो है यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बनेंगे हमारा पूरा फिनॉल, लेकिन यहाँ से जो एक H आयन निकला है वो इस वाले, ये तो OH आयन इधर आ गया था, लेकिन इस OH आयन को लेकर के H2O बना लेता है, जल बना लेता है, ठीक है। तो ऐसी ही रिएक्शन है, देखो एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाया है, ठीक है। तो ये OH आयन तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आके, और प्लस में बन जाएगा H2O मतलब जल बन जाएगा, ठीक है। अब ये इतना इरेज कर लेते हैं, तो आपको समझाने के लिए था, और ऊपर वाली रिएक्शन आप कर लेना नोट, ठीक है। तो ये होगी हमारे, देखिए बिल्कुल कितनी इजी है, ठीक है, बेंजीन से भी बनाना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद वैसे मैं कहूंगा आप सैलिसिलिक एसिड से भी बना लें, क्योंकि एक लाइन में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं बाय सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अगर सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला याद नहीं होता तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से ही बनवा दें। चलो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से ही बना लो, क्योंकि वो आसान भी हो जाती है, ठीक है, लगता है 2 लाइन में, लेकिन वो आपको आसान भी हो जाएगी, ठीक है। बाय ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों बता रहा हूं, ठीक है। बाय ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मतलब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है हमारे लिए, देखिए वैसे तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का हमारा फॉर्मूला होता है RMgCl, ठीक है। तो R यहाँ पर हम ले रहे हैं बेंजीन, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला आएगा, देखो ए ले लिया हमने R, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो ए ले लिया हमने R मतलब बेंजीन, ठीक है, क्योंकि R हमारा कोई भी एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया R की जगह पर बेंजीन, ठीक है। ऊपर जोड़ देना है हम Mg, ठीक है, क्योंकि Mg है, और ए Cl है तो Cl जोड़ देना। अब देखिए इसे ही हम कहेंगे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है, यही बन गया हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है, लेकिन ये बेंजीन की फॉर्म में बना है, ओके। अब करना क्या होता है सर, सिंपली तो आप कहेंगे कि सर इसमें क्या करना है, तो मैं कहूंगा आप इसके 2 अणु ले लीजिए, मतलब ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, और इसकी जो आप रिएक्शन करवा दीजिए वो करवा दीजिए ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन से जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन जाकर के यहाँ पर हो जाता है अटैच, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है अटैच। देखिए कैसे होता है, ठीक है।
अभी चाहे इसके दो मॉलिक्यूल मत लीजिए क्योंकि आपको अभी समझ नहीं आएगा, अभी मैं समझ में पूरा आ जाए, ठीक है। ऐसे करके ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन MgCl, ठीक है। अब करेंगे रिएक्शन को बैलेंस, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि O है हमारे पास 2 और यहाँ पर है O 1, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 से, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि आप इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब इधर भी हो गया 2 से, बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब आगे जो हमारे लिए इसकी रिएक्शन करवानी होती है वो हम H2O2 मतलब H2O से करवा देते हैं, जल से करवा देते हैं, बन जाता है हमारा फिनॉल, ठीक है। कैसे होता है सर? ऐसे होता है, देखो ये पूरा मैं इधर ले आया हूं उठा के, ठीक है, OMgCl, ठीक है, प्लस रिएक्शन करवाते हैं इसकी H2O के साथ। H2O के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो OH आयन होता है, ठीक है, इसका जो OH आयन होता है, देखो एक OH आयन इसमें से निकलता है, एक H आयन निकलता है, तो OH आयन जो होता है इस पूरे को कर देता है विस्थापित, ठीक है। इस पूरे को जब करता है विस्थापित, ठीक है, तो एक OH आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है, बन जाता है हमारा फिनॉल, ठीक है। ऐसे करके ये बन गया हमारा फिनॉल, ठीक है, आप देख लीजिए बिल्कुल बन गया हमारा फिनॉल। अब कहेंगे सर आगे क्या होगा, तो ये Mg है, Mg इस H को लेकर के, और ये तो इतना है इसके पास, देखिए मैं आपको बताऊं MgO और Cl, क्योंकि इतनी चीज तो है इसके पास। अब बचा AH जाकर के जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल इजी थी रिएक्शन, सभी मैंने आपको बता दिए। क्यूमीन द्वारा, आप एक बार फिर से आपको सब बताता हूँ क्योंकि 5 रिएक्शन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्यूमीन द्वारा, तो क्यूमीन का फॉर्मूला होता है हमारा A, जिसकी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई 130 मतलब 130 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में, तो हमारा बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जब इसके लिए मैंने डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में तोड़ दिया तो हमारा बन गया फिनॉल और एसीटोन निकल गया बाहर, ठीक है। फिर मैंने आपको करवाई नेक्स्ट, वो आई हमारी डाउ विधि मतलब डाउ मेथड, ठीक है। इसमें मैंने लिया क्लोरोबेंजीन को मैंने NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई रिएक्शन, ठीक है। और जो हमारी प्रेजेंस थी कॉपर क्लोराइड की, और 200 मतलब ATM प्रेशर था और 200 डिग्री सेंटीग्रेड था हमारा टेम्परेचर मतलब तापमान था, ठीक है। इसके साथ जब मैंने आपको रिएक्शन करवाई तो बन गया हमारे यहाँ पर फिनॉल, और मैंने सोडियम क्लोराइड आपके लिए बनवा दिया था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताई सब इजी रिएक्शन मैंने आपको आगे भी बताएंगे, वो बनाई मैंने आपको बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है हमारा A मतलब बेंजीन के ऊपर N2Cl जुड़ जाता है, तो ऐसे ही कहते हैं डाइएजो। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो N2 होता है इसे डाइएजो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, N2Cl, ठीक है। तो यह बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसकी मैंने करवाई H2O के साथ रिएक्शन, तो मेरा बन गया फिनॉल, ठीक है, बिल्कुल इजी था, ठीक है। उसके बाद जो बेंजीन था हमारा, बेंजीन की मैंने रिएक्शन करवाई H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, तो OH आयन निकल के यहाँ पर हो गया अटैच, तो बन गया हमारा फिनॉल, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको ग्रिग्नोड रिएगेंट मैंने आपको बता भी दिया कैसे के बना है, ठीक है। टीचर आपको सीधे रटवा देते हैं, मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया, जैसे यहाँ पर भी कि कैसे कैसे विस्थापित होता है, वो भी मैंने आपको एक एक चीज बताई है, ठीक है। तो ये सब होते हैं, ठीक है। ऐसे करके मैंने ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करवाई, ऑक्सीजन आकर के यहाँ अटैच हो गया, फिर ये पूरा मैंने कंपाउंड इधर ले आया, इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी H2O के साथ, बस कुछ नहीं हमारा सीधे बन गया है, ठीक है, बन गई हमारी फिनॉल। तो आई होप आपको बिल्कुल ये सब समझ में आई होंगी एक एक रिएक्शन, और आप बोर्ड में एग्जाम में जाके बिल्कुल फोड़ देंगे, ठीक है, पूरे नंबर लेके आएंगे। कितना शायद 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है, और आपके समझ लो 5 नंबर तो पक्के हैं आप, ठीक है। और क्वेश्चन आता ही है, ये लगभग क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, किसी ना किसी सेट में आपको जरूर रखा हुआ मिलेगा बोर्ड 2026 में, मेरी बात है, ठीक है, ठीक, किसी ना किसी साइड में आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई हो, रिएक्शंस पूरी समझ में आई हो, और बिल्कुल वीडियो को आपने एंजॉय किया हो, ठीक है, एंजॉय की तरह पढ़ा हो, तो चलिए आप हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हो मतलब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल साउंड कोचिंग सेंटर को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।